अपनी कला के माध्यम से मेरठ का नाम पूरी दुनिया भर में रोशन करने वाले बेगम बाग निवासी चित्रकार और 40 वर्षों तक सेना में सेवा देने वाले शीशराम जी को सोमवार को राष्ट्रपति ने पद्मश्री से सम्मानित किया है। यह एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आइए बात करते हैं शीशराम जी से। शीशराम जी, सबसे पहले तो प्रभात साक्षी के मंच पर आपका स्वागत है। प्रभात साक्षी को मैं सबसे पहले नमस्कार करता हूं कि मुझे पद्मश्री सम्मान कला के उपलक्ष्य में उत्तम कार्य करने के लिए उपलक्ष्य में ये पद्मश्री सम्मान मुझे भारत के राष्ट्रपति जी ने दिया है। इसका लिए मैं बहुत ही सौभाग्य हूँ कि मुझे इतना 40 साल की इंडियन आर्मी की सर्विस और 15 साल से नेशनल इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कर रहा हूँ। भारतीय थल सेना में सर्विस किया। नंबर 1 पॉइंट, ये पद्मश्री सम्मान कला के उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उपलक्ष्य में ये मेरे को भारत के राष्ट्रपति जी ने दिया है। इसका लिए मेरे बहुत शुभकामनाएं भारत के राष्ट्रपति जी को, भारत के प्रधानमंत्री जी को, भारत के संविधान को नमस्कार है कि मुझे ऐसे प्लेटफार्म मिला है जो कि कभी मैंने ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे ये प्लेटफार्म 70 साल बाद मिलेगा। मैं बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार खुश है, मेरा नेशन खुश है, मेरे इंडियन आर्मी खुश है। 40 साल तक मैंने इंडियन आर्मी कोर ऑफ ईएमई में सर्विस किया। पहली सर्विस हुआ इंडियन आर्मी के अंदर कोर ऑफ ईएमई। हम लोग जितने भी हैं कोर ऑफ ईएमई के अंदर टैंकों के, जो इंडियन आर्मी के टैंक है, उनको रिपेयरिंग करते थे। रिपेयरिंग करके उनको लड़ाई के मैदान में फिजिकल फिटनेस करना। और 71 की लड़ाई में भी पाकिस्तान के अंदर था, पाकिस्तान के बाहर, पाकिस्तान के बॉर्डर में मैं था। 71 की लड़ाई में मुझे 71 की लड़ाई में बहुत एक्सपेरिमेंट हुआ इक्विपमेंट के साथ में, और कई अच्छे कार्य करने के मुझे मौके मिले। और ये मेरा सौभाग्य है, भारत के राष्ट्रपति ने मुझे इस सम्मान से सम्मानित किया। इसका मैं तमाम ज़िंदगी खुश रहूँगा और मैं ऐसे कार्य देश के लिए करता रहूँ, देश के लिए, और अपना देश का नाम विदेशों में भी ऊंचा करने के लिए मैं तैयार रहूँगा। कितने सालों से जो है आप चित्रकारी कर रहे हैं और किस तरीके से आपका शौक जो है पैशन में बदला? मैं 60 साल से ये पेंटिंग कर रहा हूँ। 40 साल मैंने इंडियन आर्मी को दिया। 15 साल जो मैंने पेंटिंग किया है ये प्लेटफार्म के अंदर किया रिटायरमेंट के बाद। रिटायरमेंट एक टर्नओवर नहीं है कि आप रिटायरमेंट हो गए तो घर बैठे, नहीं। हमने फिर थर्ड प्लेटफार्म फिर नियुक्त किया और दिल्ली के अंदर पहली एग्जीबिशन हमने दिल्ली में किया, कई आर्ट गैलरी में किया। सेकेंड एग्जीबिशन मैंने पंजाब कला भवन है चंडीगढ़ के अंदर, उसमें शोभा सिंह आर्टिस्ट हैं सबसे बड़े, उसमें एग्जीबिशन किया। इसके बाद मैंने पेंटिंग का एग्जीबिशन बॉम्बे एग्जीबिशन किया। इसके महात्मा गांधी निवास स्थान में भी पेंटिंग एग्जीबिशन किया, और दुबई के अंदर मैंने पेंटिंग एग्जीबिशन किया अंडर द फ्लैग ऑफ कलाकार आर्ट फाउंडेशन। उसमें जितनी भी पेंटिंग है मैंने अच्छी पेंटिंग बनाई है, कैनवेस के ऊपर पेंटिंग बनाई, एक साइज रेगुलेट करके मैंने किया है। मैं इंडियन आर्मी का इसलिए नमस्कार करता हूँ। मुझे एक अपनी लाइफ का जज्बा, अपनी लाइफ को निखारने के लिए, एक लाइफ का स्ट्रक्चर करने के लिए, स्ट्रक्चर में अपनी फाइट करने के लिए ये मौके आर्मी में दिया है। मैं इंडियन आर्मी को भी, ऑफिसर्स को नमस्कार करता हूँ कि मुझे कोर ऑफ ने कर्म करने का जो एक जज्बा पैदा किया, एक हीट दी मुझे, बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो कौन से साल से आप पेंटिंग कर रहे हैं? पहली पेंटिंग आपने कब बनाई थी और कितने साल हो गए आप? मैं आपको बताऊं सर, मैं जब बच्चा था तो मैंने स्कूल टाइम में सेवाराम स्कूल ऑफ आर्ट्स, कलाकुंज ऑफ आर्ट्स जिसको बोलते हैं, इसके बाद में है चमन स्कूल ऑफ आर्ट्स। थर्ड मेरा मेरिट कॉलेज के अंदर एक हैं RK शर्मा जी, उनके माध्यम से मुझे सीखने का जज्बा पैदा किया। और इंडियन आर्मी के अंदर इक्विपमेंट को रिपेयर करना, और रिपेयर के बाद भी मैं अपनी पेंटिंग को बनाता रहता। जो जवान इंडियन आर्मी के अंदर वारफेयर के अंदर डेथ हो गई, उनकी पेंटिंग हमने बनाई है, उनके लिए एक एग्जीबिशन किया है। और मुझे उस एग्जीबिशन में बहुत बड़ा, एग्जीबिशन का मतलब है उनके पोर्ट्रेट फिगर बनाना कवर एरिया में कहाँ पे उनकी डेथ हुआ है। इसके बाद में 20 मराठा रेजिमेंट, जो कि 20 मराठा 1947 से पहले
वो जर्मन में गई थी। वहाँ जर्मन सरकार से भी उनको लड़ाई के लिए बहुत अच्छे सम्मान मिले, जो कि मराठा रेजिमेंट के अंदर वो विक्टोरिया क्रॉस से सम्मानित हुए। उनकी भी मैंने पेंटिंग बनाई। वो लोग भी मेरे से मिले, बहुत उम्र थी उनकी, 70 80 85 साल की उम्र थी। उन लोगों से मिला जबकि वो 20 साल की उम्र में थे। तो अपनी देख के पेंटिंगों को विजय दिवस बड़े खुश हुए कि एक आदमी ने हमें इतनी पुरानी चीज़ को निखार के आपने बनाया है। मैं 10 मैकेनाइज का भी सम्मान करता हूँ और मैं जाता हूँ मैकेनाइज इन्फेंट्री यूनिट में भी। अगर हम बात करें तो एक तरफ चित्रकारी का शौक और दूसरी तरफ भारतीय सेना में, तो किस तरीके से आपने भारतीय सेना को ज्वाइन किया? मैं 1968 में भारतीय थल सेना में सेना के कोर ऑफ ईएमई के अंदर मैं भर्ती हुआ। ईएमई के अंदर फर्स्ट पोस्टिंग मेरा 3ME सेंटर भोपाल रहा, जहाँ मैंने बेसिक ट्रेनिंग और ट्रेड ट्रेनिंग, अपने इक्विपमेंट का ट्रेनिंग, और इसके बाद मेरा फर्स्ट पोस्टिंग सिक्किम किया गया। सिक्किम की राजधानी, आपको पता, सिक्किम की राजधानी गैंगटॉक है। वहाँ पर मेरा पोस्टिंग करके उसी समय 71 का वार शुरू हो गया। मेरी यूनिट पूरी 20, ये जो ईएमई की यूनिट है पूरी की पूरी उन मैकेनाइज इन्फेंट्री, 10 मैकेनाइज इन्फेंट्री और भी यूनिटें उनके साथ अटैच हो गए उनके इक्विपमेंट को रिपेयरिंग करने के लिए। तो मैं 71 की लड़ाई में भी था और मैंने कई वारफेयर पेंटिंग बनाई हैं, जो कि बैटल ऑफिसर में है दिल्ली के अंदर, उसमें मेरे हाथ की बनी हुई पेंटिंग लगी हुई हैं। KR नारायण जी की भी मैंने और पेंटिंग बनाई है। KR नारायण जी को मोमेंटो प्रेजेंटेशन हुआ है आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, थल सेना के सामने, और वारफेयर की पेंटिंग मैंने प्रेजेंटेशन किया है। मैं बहुत ही खुश हूँ कि मुझे ऐसा मौका, मेरा रिफ़ाइन करके ये ऐसा मौका मिला। आज भी पेंटिंग लगी हुई है कई आर्ट गैलरियों में। मैं जाता हूँ कभी कभी मिलने के लिए आर्मी ऑफिसर से या आर्मी की जो आर्ट गैलरी, देखता हूँ मैं पुरानी चीज़ को रिफ़ाइन करता हूँ, उसमें और हम क्या ऐड कर सकते हैं और क्या चीज़ उसको निखार सकते हैं। सर बहुत अच्छा रहा टाइम में। कितना साल मतलब आपने जो पेंटिंग को आपने बताया बचपन से आप कर रहे हैं, सेना में 40 साल दिए, और कब रिटायर हुए और उसके बाद सेना से कैसे जुड़े हुए? सर ये 68 में मैं रिक्रूटमेंट लिया था और 2007 में लास्ट यूनिट में 510 आर्मी बेस कर छापे हैं। इसके बाद में 2007 के बाद में 2022 तक, अब तक मैं 15 साल से नेशनल इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन कर रहा हूँ। मेरे को ये टर्नओवर बहुत अच्छा लगा। एग्जीबिशन का है कि हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है, जो कैनवेस पे हम बना सकते हैं, वो हमने चित्रों के माध्यम से उसको बनाइए। उसको चित्रों के माध्यम से पढ़ने में स्टूडेंट को, कोई भी पढ़ने में बहुत इजी है। बुक से आप पढ़ेंगे टाइम लगेगा, पेंटिंग के माध्यम से जो समझाएंगे, उस कवर एरिया को दिखाएंगे, कौन जवान था, किस समय हुआ, कितने आदमी थे, सारी चीज़ दिखाते हैं, बहुत जल्दी बच्चे समझ जाते हैं। वो टाइम किताबों से पढ़ने के बाद में बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्वेश्चन उठता है कि प्लेस ऑफ द किस जगह ये लड़ाई हुआ है, कौन कौन आदमी थे, कौन सा आर्मी कमांडर था, बहुत सारी चीज़ें हैं इस चीज़ के अंदर। एक एक पेंटिंग के अंदर मैंने वो चीज़ है, आर्मी कमांडर कौन थे, ये देवेंद्र सिंह थे ब्रिगेडियर उस समय लड़ाई के उसमें। तो लड़ाई कब हुआ था, कौन कौन थे, ये भी मुझे पता है, मैं करता रहता हूँ सर। वैसे तो आपने हजारों पेंटिंग्स बनाई होंगी, ऐसी कोई पेंटिंग जो आपको आज भी मन छू जाती है? मेरे को लड़ाई की पेंटिंग रियलिटी मतलब जो जवान लड़ाई के मैदान में, चाहे वो सिक्किम में हो, ये चाइना बॉर्डर पर या पाकिस्तान बॉर्डर पर 99 वारफेयर के अंदर या 71 वारफेयर के अंदर जो जवान की डेथ हो गई, वहाँ बिना कैमरा नहीं था, कुछ भी नहीं था जी समझी। तो किसी को नहीं पता था। मैं आर्ट गैलरी में जाता हूँ, किसी को नहीं पता ये आर्मी का आदमी है। हम लोग भी उन्हीं के साथ मैच हो जाते थे। लेकिन जब उनको पता लगा कि ये आर्मी के आदमी है, तो आर्मी की पेंटिंग देख के बहुत खुश हुए कि इन लोगों ने ऐसी पेंटिंग बनाई है इंडियन आर्मी की, कोर ऑफ ईएमई की। कोर ऑफ ईएमई का काम है कर्म और धर्म। कर्म के साथ में आपका डिजाइन भी है, इक्विपमेंट को रिपेयर करना है, अपना अलग से हॉबी ऑफ द पेंटिंग। जैसे स्पोर्ट्स के एडवेंचर के अंदर स्पोर्ट्स मैन अपना काम करता है, ऐसी हमने कला के क्षेत्र में अपना ये पेंटिंग होगा। क्योंकि कला जो है एक बहुत बड़ी, भगवान कृष्ण की 16 कलाएँ थी, राम की भी 14 कलाएँ थी। वो कलाओं का उद्देश्य यही है कि हम उसको कैसे दर्शा सकते हैं, कैसे उस पेंटिंग का इन फ्रंट में आपके सामने लाएं कि एक्चुअली सच्चाई है, ये सच्ची पेंटिंग है। ये ऐसा नहीं है कि हमने बना लिया, ये ओरिजिनल पेंटिंग है। जो जवान रहे हैं, जो डेथ हो चुके, जिनका आज भी उनको पूजनीय है। हर एक कंट्री आज भारत के अंदर सब जगह उनके स्टैचू बने हुए हैं। और हमारे अवन जवान ज्योति अपने दिल्ली में भी, उनमें एक एक आदमी के नाम लिखे हुए हैं जिन्होंने अपनी लड़ाई के टाइम में अपनी वीर गति को प्राप्त हुए।
शीश जी, अब आपको पद्म श्री से सम्मानित किया गया है, कितना बड़ा सम्मान है और कितनी बड़ी खुशी है? सर जी, मुझे सबसे बड़ी खुशी है पद्म श्री से हमारे भारत के राष्ट्रपति जी ने किया है। मैं मोदी सरकार का भी सम्मान करता हूँ। ये पद्म श्री इंडियन आर्मी के अंदर ये 3rd अवार्ड है। 3rd अवार्ड है मतलब है पद्म श्री पहले 2 ऑफिसर को मिल चुका है इंडियन आर्मी के अंदर, और अब 3रा अवार्ड है। ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है मेरे लिए। मैं 40 साल इंडियन आर्मी में और 15 साल से मैं 55 साल हो गया। 55 साल में एक सरकार ने, मोदी सरकार ने ये मेरे को एक फ्रंट लाइन में निकाला है। ये जैसे मोदी जी ने एक गंगा सोसाइटी तैयार की है, तो मेरे को सोसाइटी के अंदर से रिफाइन करके निकाल दिया। इसका बहुत मोदी सरकार का बहुत बड़ा सम्मान है मेरे लिए कि मुझे एक लाइन पे लाके खड़ा किया। आज सब लोग देख रहे हैं कि शीश राम आज फ्रंट में, हमें लाखों आदमी के पीछे थे। आप यूँ क्यों नहीं देखते? मैं लाखों फौजी के बीच में था, पीछे था, सबसे पीछे वाली लाइन में। अब देखिए मुझे मोदी सरकार सबसे फ्रंट लाइन में लाके, क्या उनकी नज़र नहीं रहेगी मेरे ऊपर? ये आदमी सबसे पीछे वाली लाइन पर था, तो वो फ्रंट में कैसे आ गया? क्यों आ गया? कर्म से। कर्म जो भगवान कृष्ण बोलते हैं, कर्म किए जाओ, मैं पीछे वाले आदमी को आगे ले आऊँगा और आगे वाले आदमी को पीछे ले आऊँगा, और वो मेरे हाथ में है। मैंने कर्म किए, पीछे वाले को मोदी सरकार ने गंगा पवित्र करके आगे वाली लाइन में लिए। इसके लिए मैं सरकार का और आज का जो युग है 72 साल की उम्र में मैं धन्यवाद करता हूँ। और मैं ऐसे ही प्लेटफॉर्म मुझे मिले, एक लाइन दे दी मुझे सीढ़ी पे चढ़ने के लिए, मैं आगे चढ़ूँगा और भी करूँगा। मैं सोमवार को जब आप राष्ट्रपति भवन में एक आयोजित समारोह में मौजूद थे और जब पदक से सम्मानित किया जा रहा था, कैसा महसूस कर रहे थे? मुझे बहुत अच्छा लगा। भारत के राष्ट्रपति जी ने जो सम्मानित किया, उनके मुंह से एक ही आवाज़ निकली, शीश राम कैसे हो? मैं सब ठीक है। मेरे को आगे का बहुत उत्साह हो रहा था, मेरी आंखों में भी आंसू आ रहे थे। भगवान को मैं साक्षी कर रहा हूँ, सामने खड़ा हूँ, डर भी रहा हूँ, थोड़ा डर होता है ना। देखिए डर भी रहा हूँ, फिर भी मेरे सम्मान दिया, और एक आंख से मैंने उन्हें, वो भी हमारी तरह है। लेकिन ऐसे मौके नहीं मिलेंगे आपको, ऐसे जज्बे, ऐसे सम्मान बड़ा मुश्किल है। मैं 2 बातें करी, टर्न ओवर, लेफ्ट ओवर, आउट, तो कितना बड़ा है। मैं प्रधानमंत्री जी से भी मिला हूँ, मोदी जी से 2 मिनट के लिए मुझे चांस मिले। 2 मिनट, भगवान कृष्ण ने गीता में बोला 2 मिनट आपके लिए। कबीर ने भी एक दोहे के अंदर कहा है, दोहे में मुझे याद आ गया, पलक झपको और पलक के बराबर भी प्रेम होता है। पलक झपकने का कारण ये, मोदी से भी मैं पलक झपकते नहीं कर खुलने के टाइम भी 2 मिनट के लिए मिला। मेरे को मोदी जी ने एक बात कही कि और कलाकार कैसे हैं आप? देखिए उन्हें पता है ये शीश राम है, ये भी पता है उन्हें कलाकार कैसे हैं आप? मैं सब ठीक है। आगे जो मैंने उनके सामने बात रखी, उन्होंने सुना, बहुत अच्छा लगा मुझे, क्योंकि हम उनसे बात नहीं कर सकते ना ज़्यादा, हज़ारों आदमी लाइन में लगे, हमारे जैसे बहुत है ना। तो एक थैंक यू सर। एक वो था कबीर का धोया, पलक झपको पलक खुलने के लिए कबीर का धोया। पलक झप तक था 1 मिनट, पलक खोलने के साथ 1 मिनट का टाइम मोदी जी ने मुझे दिया। इसके लिए मोदी सरकार का, मोदी जी का बहुत धन्यवाद हूँ। पलक झपकने का, हिंदुस्तान में पलक झपकना और पलक खोलना 1 मिनट का है। ये 20 साल 40 साल की पुरानी चीज़ को भी हम पलक झपकते हैं, पलक खोलना। प्यार में भी ये निकल जाती है, एक अच्छी बात निकल जाए, एक खराब बात निकल जाती है, हम उसको जजमेंट करेंगे, वो सही निकल जाएगी। ओके सर जी, नमस्कार। तो ये थे मेरठ के बेगम बाग निवासी श्री शीश राम जी, जिन्हें राष्ट्रपति भवन में आयोजित विशेष समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी द्वारा सोमवार को कला क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्यों के लिए पद्म श्री के सम्मान से सम्मानित किया गया। मेरठ से राजीव शर्मा, प्रभा साक्षी। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी, तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।